नमस्कार, मैं मंजरी जिजीविषा सोसाइटी से। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों पे सुरक्षित हैं। आज की जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ अपने किसान मित्रों के लिए और ऐसे सभी लोगों के लिए जिनके घर पे, परिवार पे, फैमिली मेम्बर्स में, दूर रिश्तेदारों में कोई भी खेती करता है। सो ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है जो खेती कर रहे हैं। खेती से हम सभी को पता है कि सब कुछ बंद हो जाए लेकिन खेती नहीं बंद हो सकती, क्योंकि उससे ही हमारा अनाज आता है, उसी से हमारा पेट भरता है। तो इस पूरे 1.5 साल के समय में कोविड ने जहाँ सब कुछ बंद कर दिया, वहाँ एक चीज़ थी जो कभी बंद नहीं हुई। तो जो इतनी ज़रूरी चीज़ है उसके लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं जो कि छोटे या बड़े किसी भी स्तर पे किसानी में इन्वॉल्व हैं, वो इस वीडियो को देख के अगर थोड़ा भी कुछ सीखेंगे, 5-10% भी उनकी लर्निंग होगी, तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। देखिए, मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ, इस समय मई का अंतिम हफ्ता चल रहा है। बहुत सारे गाँवों में, बहुत सारे खेतों में ऑलरेडी धान की जो फसल होती है उसके लिए बीज डाला जा चुका है। बहुत सारी जगहों पे अभी नहीं पड़ा है, तो डाला जा चुका है या नहीं पड़ा है, किसी भी खेत की तैयारी के लिए, उसमें प्रॉपर उर्वरा शक्ति देने के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट सी होती हैं फ्रेंड्स। जैसे एक रिसोर्स हमारे किसान भाइयों के साथ में, हमारे फैमिली मेम्बर्स के पास में हमेशा अवेलेबल होता है कि जो कुछ भी ज़मीन से उपजता है उसका एक हिस्सा ऐसा होता है जो कि हम अपने खाने के लिए कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, तिलहन है, उससे तेल निकलता है, ये चीज़ें तो हम कंज्यूम कर लेते हैं। उसके साथ में एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी प्रोड्यूस करती है ज़मीन इन फसलों के साथ साथ में, जिसमें आपको, जो कि हमारे खाने योग्य नहीं होता है। जैसे बहुत वृहद स्तर पे आपने नाम सुना होगा पराली के बारे में, ठीक है। क्या करते हैं किसान मित्र, हमारे किसान भाई, वो पराली लेते हैं और उनको लगता है कि एक आसान सा प्रोसेस है और उसको हमें जला देना चाहिए। जबकि बहुत सारे इसके लिए दंडात्मक प्रावधान हैं, पोल्यूशन बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल हमारा ख़राब होता है, एटमॉस्फेयर ख़राब होता है। और उससे भी बड़ी एक चीज़, ये तो हमने शायद बातचीत में सुना होगा कि ऑक्सीजन की पोल्यूशन होता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जान पाते हैं कि जब वो पराली जलाई जाती है, जब वो हे प्रोडक्ट जलाया जाता है, उस समय जितनी भी हिस्से में आग जल रही होती है, ज़मीन का वो हिस्सा पत्थर हो जाता है। मुझे लगता है कि आप में सभी को पता होगा कि ईंटा किस तरीके से बनाया जाता है। फैक्ट्रीज़ में ईंटे भट्टे पे मिट्टी को ही पाथ के सांचे में ढाल के आग में पकाया जाता है और उससे ईंटा तैयार होता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम पराली को बार बार ज़मीन पे जला रहे हैं, धरती में जला रहे हैं, तो धरती का वो ऊपर का हिस्सा जो है वो जल के पत्थर बन गया, पक के, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हमने ऊपर से ट्रैक्टर चला दिया, ट्रैक्टर चला के टिलिंग कर दी और हमें लगा कि वहाँ पे बड़ी सारी खाद बन गई हमारे लिए, फाइन। जबकि ऐसा नहीं होता है, जो ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल पत्थर हो गया और फिर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम उसमें और सारी केमिकल खाद जो बाज़ार में अवेलेबल होती है वो डालना भर भर के शुरू कर देते हैं, और जो एक तरीके से हमारे शरीर में जाती है तो जहर का काम करती है। वापस आते हैं उस बात पे जिसमें हमने ये शेयर किया था कि जो खाने योग्य, इंसानों के खाने योग्य जो सामान होता है, उसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भी प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे खाने का नहीं होता है, लेकिन वो ज़मीन के लिए बहुत ज़बरदस्त उर्वरा का काम कर सकता है, बहुत सारा पोषण दे सकता है। जैसे आपको अभी फ़ोटो में जो दिखाई दे रहा है, वीडियो में जो दिख रहा है, ये आपको मैं करीब से अगर दिखाऊं, कोई पहचान सकता है क्या? जिसने भी कभी भी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करीब से देखी होगी, वो ये बहुत आराम से पहचान सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं हे के, सूखा ड्राई हे है, फाइन। ये क्या है? ये है सरसों का हे पार्ट, सूखा हुआ हिस्सा, रेसिड्यूज़ हैं, जिसको सरसों की कटाई के बाद, जब उसको सूखने के बाद उसमें से सरसों के दाने अलग कर लिए जाते हैं, तो उसकी डंडी सहित ये हिस्सा निकलता है। इसको अंग्रेज़ी में आप हे कह सकते हैं और हिंदी में हम इसको सरसों की पराली कह सकते हैं, या मैं इस समय जैसे जौनपुर ज़िले में हूँ तो यहाँ पे इसको कूटा कहा जाता है, सरसों का
कूटा, ऐसे ही अरहर का कूटा निकलता है दोस्तों, ऐसे ही मटर का कूटा निकलता है, ऐसे ही चने का कूटा निकलता है। मतलब जितनी भी फसलें हम खाते हैं उन सब का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस तरीके से हे के फॉर्म में, कूटे के फॉर्म में या पराली के फॉर्म में मिलता है। अब करना क्या है इसको जलाने की बजाय, क्योंकि जलाने के क्या क्या दुष्परिणाम हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो उस हिस्से को जलाने की बजाय हम अगर अपने खेत में डाल देते हैं, वो देखिए हमारी सहायिका हैं चमेली जी, वो एक पॉट में भर भर के, इसको पलरा कहते हैं देसी किसानी में, इस हिस्से में इसको पलरा कहते हैं, कुछ जगह झुआ कहते हैं, कुछ जगह झांपी कहते हैं। तो एक जगह पे इकट्ठा करवा दिया गया था और वहाँ से उठा के लाके ये इस खेत में डाल रही हैं। अब इस खेत में डालने के बाद इस पूरे एरिया को, सामने आपको एक पंपिंग सेट दिख रहा है, वहाँ से पानी चला के इस पूरे एरिया को पानी से भर दिया जाएगा। और ये जितना भी कूटा है ये इसके ऊपर पानी भरने के बाद ये सड़ जाएगा। सड़ने से फिर ये मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी को क्या करेगा, रिच करेगा। यस, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाएगा। और जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है फसल अच्छी होगी। ठीक है, इन केस ये नहीं भी सड़ता है तो ये एक मल्च का काम करेगा। मल्च होता है आच्छादन। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आच्छादन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी पौधे के, पेड़ की जड़ों को हम कवर करते हैं बहुत सारे हे से। जैसे आप यहाँ इस पेड़ के नीचे देख सकते हैं, ये आंवले का पेड़ है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो आंवले के पेड़ के नीचे हमने बहुत सारा ये धान की भूसी है, देखिए, ठीक है, इस हस्क से हमने कवर कर दिया है। नीचे बहुत सारी खाद पड़ी है तो रूट्स प्रोटेक्टेड रहती हैं और फिर पानी के साथ सड़ते 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 ये है खाद में बदल जाता है। तो वही कूटा, वही है, वही सूखा पदार्थ जो एक्चुअली जलाने पे हमारे लिए ज़मीन को हमारी पत्थर बना देता है, वही सड़ने के बाद क्या हो जाता है, खाद बन जाता है। आपने चाहा तो 1 से 2 ट्रॉली, अगर आपके घर में गाय भैंस हैं तो आप उनके सारे गोबर को इसमें डाल सकते हैं। गोबर की खाद जब बन जाती है तो इसमें इसके साथ मिक्स करके डाल सकते हैं, अकेले डाल सकते हैं या खाली है डाल सकते हैं, या दोनों मिक्स करके साथ में डाल सकते हैं। और ये डालने से अपने आप में ज़मीन को बहुत ज़्यादा पोषक बना देता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जान पहचान में आपके जो भी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या किसी ने नया सोचा हो कि उनको भी खेती करनी है, तो उनको ये प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि जो भी रेसिड्यूज़ निकलते हैं, जो भी बचा हुआ हिस्सा होता है अनाज के अलावा, उस पूरे के पूरे हिस्से को इस तरीके से सड़ने दें, पानी भर के छोड़ दें। ट्रस्ट मी, 108 दिन में कोई भी नेचुरल चीज़, कोई भी प्राकृतिक चीज़ वो सड़ के मिट्टी में मिल जाती है, खाद बन जाती है। तो थोड़ा सा एफ़र्ट, थोड़ी सी समझदारी, और आइए मिलके ये कोशिश करें कि हम एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें अपने छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में। ठीक है। और आज के समय में जिस तरीके से कोविड ने हमें परेशान किया, वो उसमें इम्यूनिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर हमारी वेलनेस का क्या इम्पोर्टेंस है, हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है, ये किसी को बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय का सबसे हॉट सेलिंग टॉपिक ही इम्यूनिटी और हेल्थ है। फाइन। सो ये छोटा सा स्टेप है, आप उनको प्रमोट करने के लिए ये भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके गांव में कोई किसान है, आपके घर पे नहीं खेती होती, आप उनको सजेस्ट कीजिए कि आप अपने खेत में बिल्कुल इस तरीके का नेचुरल तरीके से फार्मिंग कीजिए। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, गेहूं होगा, चावल होगा, दालें होंगी, हम खरीदेंगे आपसे। तो एक छोटा सा तरीका है जिससे हम अपने किसान भाइयों को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, उनकी आजीविका में मदद कर सकते हैं, क्योंकि किसान छाती फाड़ के काम करता है। ऐसा क्या हो कि हम उनके लिए ये कंट्रीब्यूशन बन सकें कि वो जो उपजा रहे हैं वो पेट भरने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखें। सो ये वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे अपने शेयर करूँगी। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इसका आपके जीवन में योगदान है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक नंबर्स में शेयर करें, उनको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करें। कोई एक व्यक्ति, कोई 2 व्यक्ति, अगर हम 10 लोगों को बताते हैं, उनमें से कोई अगर एक व्यक्ति भी मानता है, तो मैं मानूंगी कि मेरा आज का ये वीडियो बनाना सार्थक हुआ। तो अगर आपको वीडियो और इसका कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को हेल्थ और वेलनेस के लिए
एनकरेज करें। इस फ़ोटो में आपको दूर दूर तक, इस वीडियो में आपको दूर दूर तक दिखने वाले जितने भी खेत दिख रहे हैं वो सब के सब नेचुरल फार्मिंग का रिज़ल्ट है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत टेक्निकल प्रोसेस होता है, बहुत सारे उसके मेजर्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग भी होती है, जो भी नेचर से मिला वही नेचर को वापस कर दिया। फाइन। आपको दूर दूर तक बहुत सारे गिरे सागौन के बड़े बड़े पत्ते दिख रहे होंगे, ये सारा कुछ ऊपर से गिरता है। फाइन, देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं आपको। ये ऊपर से पत्ते सूख के नीचे गिरते हैं और नीचे गिर के फिर ये खाद बन जाते हैं। फाइन। इसलिए ये बता रही हूँ स्पेशली कि ये डुएबल है, हम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़रा सा कॉन्शियसनेस, और आपको बिल्कुल हेल्दी खाना खाने को मिलेगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और बहुत जल्दी आपसे वापस मिलूँगी मैं फिर किसी ऐसे ही मतलब बिहेवियरल टॉपिक के साथ में, जो हमारी रोज़ की दिनचर्या में हमें सहायता करेगा। अपने घरों पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का जितना ध्यान रख सकते हैं उतना ध्यान करें, योगा करें, प्राणायाम करें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें ये जीवन दिया हुआ है, और इस जीवन का जो परम उद्देश्य है उसको ढूंढने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं जल्दी आपसे।